बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी क्लास 9th की। इसका हमने करना है चैप्टर नंबर 1 जो कि है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन देंगे हम। कह रहा है बायोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। द वर्ड बायोलॉजी हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। कह रहा है बायोलॉजी जो है ये 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। पहला है बायोस, दूसरा है लोगोस। तो बायोस का मतलब होता है लाइफ एंड लोगोस का मतलब होता है थॉट्स, रीजन्स। ये बस हमने इतना ही करना है। यहाँ पे आपकी बायोलॉजी की डिफाइन कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट हम इसकी डिवीजन्स देख लेते हैं। हम वही चीज़ें करेंगे जो हमारी करने वाली हैं। कह रहा देयर आर 3 मेजर डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी विच स्टडी टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इन दी मेजर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। कह रहा है इसकी 3 मेन डिवीजन्स हैं। एक होती है जोलॉजी, दूसरी है बॉटनी एंड तीसरी है माइक्रोबायोलॉजी। तो सबसे हम जोलॉजी देखते हैं। सबसे पहले जोलॉजी, अपने नाम से याद रखना है जू यानी एनिमल्स। तो द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जोलॉजी। द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। आप इसको सिंपल कर सकते हो, द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जोलॉजी। तो इसी तरह बॉटनी है, द स्टडी ऑफ plants is called botany. The study of plants is called botany. Next है microbiology. The study of microorganisms such as bacteria is called microbiology. क्या ठीक है। नेक्स्ट है माइक्रोबायोलॉजी की उन्होंने आगे फिर डिफाइन दी हुई है। इसको डिवीजन दी हुई है आगे इसकी। कह रहा है इन ऑर्डर टू स्टडी ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ दीज डिवीजन्स आर फर्दर डिवाइड इनटू फर्दर branches as defined below: morphology, anatomy, histology, cell biology, physiology, genetics, embryology, taxonomy, paleontology and environmental biology। ये सारी जो है ये इसको आगे फर्दर डिवाइड किया हुआ है माइक्रोबायोलॉजी का। ठीक है, तो हम इसको आगे देख लेते हैं। सबसे पहले है मॉर्फोलॉजी। कह रहा दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो मॉर्फोलॉजी में क्या होता है, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर के बारे में हम देखते हैं कि ये जो ऑर्गेनिजम्स है ये किस तरह से बना है, इसका स्ट्रक्चर किस तरह से बना है, उसके बारे में जो स्टडी होती है उसको हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट है एनाटॉमी, द स्टडी ऑफ इंटरनल। मॉर्फोलॉजी में क्या होता है, हम देखते हैं कि इसके स्ट्रक्चर किस तरह से, ये बाहर से किस तरह से हमें बना। हम किसी भी चीज़ को बाहर से देख के जब हम जज करते हैं कि ये ऐसे ऐसे बनी है, ठीक है, उस चीज़ को हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट एनाटॉमी है, हम देखते हैं ये, फिर हम पहले हमने उसको बाहर से देखा, अब हम उसको अंदर से देखेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर उसका देखेंगे कि ये किस चीज़ से बना है। ठीक है, उस चीज़ को हम कहते हैं एनाटॉमी। नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी, द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। ठीक है, क्या होता है उसको बारीक बीनी से यानी कि बिल्कुल उसके चेक करना है। माइक्रोस्कोपिक स्टडी कहते हैं बिल्कुल बारीक बीनी से छोटी छोटी चीज़ों को भी नोट करना है कि ये किस चीज़ से बना है, इसको हम कहेंगे हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट हमारे हैं वो है सेल बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल एंड सेल ऑर्गेनेलिज इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। हमने देखना है कि ये जो स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी और वो स्ट्रक्चर्स हमारे क्या काम करते हैं, यानी कि अगर हमारे पास हैंड है तो ये हमारे किस काम के आते हैं। ठीक है, छोटे छोटे सेल्स के बारे में इस चीज़ की स्टडी के उनके क्या फंक्शंस हैं, वो क्या काम करेंगे, इस चीज़ को हम कहते हैं सेल बायोलॉजी। दिस ब्रांच डील्स विद दिस स्टडी ऑफ सेल डिवीजन। हम इसमें ये भी देखते हैं कि इसमें सेल डिवीजन्स कितनी हुई है। नेक्स्ट हमारे पास है फिजियोलॉजी। कह रहा दिस ब्रांच डील्स विद दिस स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पर बात आई है कि हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इनके ये जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, हमारे हैंड्स, हमारे लेग्स, हमारा माउथ, हमारे फिंगर्स वगैरह, ये हमारे किस काम आती है, इस चीज़ के बारे में स्टडी जो होती है वो फिजियोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट है जेनेटिक, ये जीन्स के बारे में स्टडी होती है। कह रहा द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल्स इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जेनेटिक्स। इनहेरिटेंस मीन्स, अब उसने बताया कि इनहेरिटेंस किसे कहते हैं। इनहेरिटेंस मीन्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू एन अदर। जैसे हम कह देते हैं ना कि इसके बालों का कलर इसके फादर से मिल रहा है, इसकी आइज़ का कलर इसकी मम्मा से मिल रहा है, या हम कहते हैं कि ये बच्चा अपनी दादों से मिल रहा है, अपनी नाना, यानी कि जो वो चीज़ें जो हम अपनी विरासत में लेते हैं उस चीज़ के बारे में जो स्टडी होती है उसको हम जेनेटिक स्टडी कहते हैं। नेक्स्ट है एम्ब्रियोलॉजी। कह रहा है इट इज़ द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो इन टू न्यू इंडिविजुअल्स।
यानी कि किसी ने कोई जो नया जानदार है वो किस तरह से बन रहा है, उस चीज़ को हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है टैक्सोनॉमी। इट इज़ द स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन। किसी भी ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप और सब ग्रुप्स में आगे डिवाइड कर देना, उसको उस स्टडी को हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। उसको आगे नाम दे देना, जैसे हम कहते हैं ये परिंदों का ग्रुप है, ये जानवरों का ग्रुप है, ये इंसेक्ट्स हैं, ये बर्ड्स हैं, ये मैमल्स हैं, ठीक है। जो ये वाले नाम देते हैं इसको हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। नेक्स्ट है पैलियोंटोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल्स, ठीक है। जो फॉसिल्स के बारे में स्टडी होती है, या फिर जो जानदार जो ख़त्म हो गए हैं उनके बारे में जो हम मालूमात इकट्ठी करते हैं उसको हम कहते हैं पैलियोंटोलॉजी। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट। जानदारों का अपने माहौल के साथ जो हमारा इंटरेक्शन है, जो ताल्लुक है, उस चीज़ को हम कहते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। नेक्स्ट है सोशल बायोलॉजी। दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर। हमारा अपनी सोसाइटी में, हम अपने माशरे में रहते हुए माशरे के लोगों के साथ किस तरह से हमारा बिहेवियर है, या फिर किसी भी जानदार का अपने माशरे में रहने वालों के साथ किस तरह का बिहेवियर है, इस चीज़ को हम स्टडी करते हैं सोशियो बायोलॉजी। सोशल से नाम रखना है, सोशल, ठीक है, सोसाइटी के साथ। नेक्स्ट है पैरासाइटोलॉजी। दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइट्स के बारे में जो स्टडी होती है इसको हम पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी। इट डील्स विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेक सब्सटेंस फ्रॉम द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। कह रहा है कि ये क्या करती है, ये हमारी उस खसूसियात के बारे में बताती है जो कि हम दूसरे जानदारों के फ़ायदे के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं, इस चीज़ को हम कहते हैं कि ये है तो नेक्स्ट है हमारे पास इम्यूनोलॉजी। कह रहा है इट इज़ द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। हमारा इम्यून सिस्टम यानी कि हम लोग कितने पावरफुल हैं, किस तरह से हम अपनी बीमारियों के खिलाफ लड़ सकते हैं, कोई भी एनिमल है, कोई भी है, वो कितना पावरफुल है, इस चीज़ के बारे में जो स्टडी होती है वो इम्यूनोलॉजी में होती है। विच डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब्स, यानी ये जरासीम्स के बारे में हम कितनी मुदाफ़त रखते हैं। नेक्स्ट है एंटामोलॉजी। इट इज़ अ स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स के बारे में जो होती है वो एंटामोलॉजी है। फार्माकोलॉजी, फार्मेसी से आपने याद रखना है। फार्माकोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ ड्रग्स। अब ड्रग्स जो होती है इसका अपने ड्रग्स में नहीं लेना, ड्रग्स हम आप मेडिसिन को भी कहते हैं, ठीक है। कह रहा है द स्टडी ऑफ मेडिसिन या फिर ड्रग्स इसका एंड इफेक्ट ऑफ सिस्टम ऑफ ह्यूमन सिस्टम, ह्यूमन बॉडी पर इसका इफेक्ट जो होता है मेडिसिन का, वो सारा, यानी कि हम जब कोई मेडिसिन बनाते हैं तो पहले उसके बारे में रिसर्च करते हैं कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को किस तरह से डिस्टर्ब करेगी, कितना इफेक्ट करेगी, जिस काम के लिए बना रही है उस चीज़ को कितना इफेक्ट करेगी, ये सारी जो होती है वो फार्माकोलॉजी आती है जी। तो आगे हमारे पास ये जो ब्लू बॉक्स इन्होंने साइड पे दिए हुए हैं, इसमें से भी आपने डिफाइंस करनी है। सबसे पहले है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है। कह रहा है डील्स विद द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ। लाइफ के बारे की, लाइफ के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के बारे में जो स्टडी होती है, यानी कि वाटर, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड वगैरह, ठीक है, इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। नेक्स्ट है पैरासाइट की डिफाइन दी है कि व्हाट इज पैरासाइट, डिफाइन पैरासाइट, ठीक है। तो पैरासाइट्स आर द ऑर्गेनिज्म दैट टेक फूड एंड शेल्टर फ्रॉम लिविंग होस्ट एंड इन रिटर्न हार्म देम। तो पैरासाइट्स क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वहाँ उनके पास रहते हैं, उनसे फ़ायदा लेते हैं, लेकिन उनको नुकसान देते हैं। इसकी फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं जो लाइसिस होती हैं, हमारे सर में जुएँ वगैरह पड़ जाती हैं, ठीक है, ये हो गया, जोंक हो गया, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ। कह रहा है इन्फेक्शन, डिजीज, एडिक्टिव ड्रग्स एंड पोल्यूशंस आर द मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज टुडे। ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर आप लिख लीजिए कि व्हाट आर द मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज। मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज क्या हैं, ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, इन्फेक्शन, डिजीज, एडिक्टिव ड्रग्स एंड पोल्यूशंस आर द मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज। ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो आज इसके लिए इतना ही काफ़ी है। आज हमने इसकी डिवीजन्स पढ़ ली हैं। कल हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, वो है हमारे पास रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंटिस्ट। बायोलॉजी का साइंस के साथ रिलेशनशिप, ये हम कल पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। कोई भी प्रॉब्लम आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।